हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एचएसएस स्टूडियो यूट्यूब चैनल। मैं सुषमा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। टुडेज टॉपिक इज़ बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम का बेसिक्स पार्ट पढ़ेंगे, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो आगे आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। सो देखिए, नंबर सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर सिस्टम हमारा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है और फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारी डिजिट्स होती है, वैल्यूज़ क्या होती है 0 to 9। 0 to 9 वैल्यूज़ हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम में लाई करती है। और टोटल डिजिट्स कितने हो गए हैं हमारे 10 डिजिट्स हो गए हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होते हैं, दो वैल्यू होती हैं, एक तो होती 0, एक होती है 1। या हम कह सकते हैं 0 फॉल्स और ट्रू। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारी वैल्यू होती है 8 तक, 0 to 7। तो कितने नंबर ऑफ टोटल कितने हो गए डिजिट हमारे 8। और हेक्साडेसिमल नंबर में सिस्टम में कितना होता है 0 to 9 होता है। और नेक्स्ट, और 10 को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, ए से, 11 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बी, 12 सी, 13 डी, 14 ई और 15 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। सो हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू क्या होती है 0 to 9 एंड ए टू एफ। तो ये टोटल वैल्यूज कितनी होगी, टोटल डिजिट कितने होंगे हमारे पास 16। सो आगे देखते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारी टोटल वैल्यूज होती हैं 10 तक। और 16 तक हम देखें तो हमारी बाइनरी नंबर्स में हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। और ये तो हमें याद करना होगा। कैसे याद कर सकते हैं हम इसको, तो देखिए 0, फर्स्ट वन 0 1 0 0 0 1, फिर हम इस 1 को शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट की तरफ 1 0, और फिर दोनों में 1 1। फिर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम 1 को शिफ्ट कर देते हैं और 0 0 हम पुट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़, फिर दोबारा से यही चीज़ हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं 1 1 आगे 0 1 1 1 0 1 1। तो ये क्या हो गया 7 तक हमारे ये वैल्यूज़ आ गई है। 7 तक वैल्यू आ गई है। फर्दर हम फिर से 1 क्या करेंगे, हम 1 को हम शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने के बाद हम 0 0 0 पुट करेंगे, फिर 0 0 0, ये क्या हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, ये हमारा 8 हो गया। और 0 0 0 0 कितना हो गया 8 हो गया। उसके बाद में हम 1 इसको छोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं हम 0 0 1, फिर से हम वही रिपीट करते हैं 1 1, और ये सेम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे ये कहाँ तक बन गया है 11 तक ही आ गया सेम। उसके बाद में इस 0 की जगह हम क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं। और फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से वही 4 वैल्यूज़ हम दोबारा से रिपीट करते हैं 1 1 1 0 1 1 1। तो ये F तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये याद करने का एक तरीका है। तो इसमें देखिए, ऑक्टल नंबर्स में क्या होते हैं, नंबर्स 0 to 7 लाई करते हैं। और हेक्साडेसिमल में जैसे अभी बताया मैंने 0 to 9 एंड A to F। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए इसके अंदर 16। ये देखिए, हम डिटेल से पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इट हैज़ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। 0 to 9 क्या होते हैं इसके अंदर, 0 to 9 डिजिट्स होते हैं 10। और एवरी नंबर रिप्रेजेंट्स विथ 0 1 2 up to 9 in this number। और बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। जो बेस होता है नंबर सिस्टम का क्या होगा, बेस होगा 10। और ईच पोजीशन ऑफ ए डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 10 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट।
राइट टू लेफ्ट एंड द पावर ऑफ द बेस डिक्रीजेस टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो देखिए इसके अंदर क्या कह रही है कि जो पॉइंट वैल्यू है, जैसे ये पॉइंट वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू के इस तरफ तो वैल्यूज़ क्या होएंगी, बेस की जो वैल्यूज़ होएगी वो पावर होती है वो इंक्रीज होती जाएगी, और इस तरफ क्या होती जाएगी, पावर डिक्रीज होती जाएगी बेस की। चलिए आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 9876 कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ये देखिए इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग पावर में हम लिखते जाएंगे। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे 10⁻0, मतलब कि पावर क्या लेते हैं हम 0 लेंगे, बेस की पावर 0 लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ये जो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 के साथ, इसकी जो ये यूनिट ये कहते हैं इकाई वाला वैल्यू है, इसके साथ 10 बेस 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ और प्लस करेंगे, प्लस के बाद 10 की जो पावर है वो इंक्रीज कर देंगे, 0 to 1 इंक्रीज हो गया 10⁻1 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, नेक्स्ट 7 से। फर्दर फिर 10 की पावर क्या कहते हैं इंक्रीज करी 1 से और मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस आया, यहाँ मल्टीप्लाई किया किससे, नेक्स्ट 8 से। फिर ऐसे ही पावर इंक्रीज किया 10⁻3 हुआ और फिर मल्टीप्लाई किया किससे, ये जो वैल्यू है 9 से। और इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 9876। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं 10 की वैल्यू में, मतलब कि ये डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर मान लो पॉइंट की वैल्यू होती है और हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 0 तो 0 ही रहेगा और जो पॉइंट के इस तरफ की वैल्यू है ये क्या होती है, इसके अंदर बेस के ऊपर जो पावर होती है वो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी तो 1, और यहाँ से तो हम क्या करते हैं कि 6 से यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और इसके अंदर क्या होता है, हम यहाँ से 1 पॉइंट के इस तरफ से हम शुरू कर देते हैं 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 की -1 से, पावर -1 से और प्लस कर देते हैं। फिर ये आया 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻2, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻3 से, प्लस क्या होएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻4 से। और इन सब को कैलकुलेट करने के बाद, इन सब का सम करने के बाद, इनका हम क्या करते हैं, एडिशन करने के बाद हमारा क्या आएगा, अभी इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 0.1, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 0.02। ये कैसे आई, 2 × 10⁻2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 10⁻2 है तो 2 को तो हम 2 लिखेंगे और 10⁻2 है इसको हम लिखेंगे 1/100। तो 1/100 लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/100। तो और हमारे पॉइंट में क्या आ जाएगी, 0.02 वैल्यू आ गई, इसके अंदर 2 वैल्यू आ गई। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 0.1234। नेक्स्ट वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, वैल्यू 0 to 7 लाई करती है। एवरी नंबर रिप्रेजेंट्स विद 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 7 इन दिस नंबर सिस्टम। बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर इज सिस्टम इज 8 बिकॉज इट हैज़ ओनली 8 डिजिट्स। तो इसके अंदर क्या होता है, जो बेस होता है वो क्या होता है, 8 होता है। डेसिमल में कितना बेस होता है, 10 होता है और ऑक्टल में क्या बेस होता है, 8। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, इसीलिए बेस क्या होता है, 8। और डेसिमल नंबर में क्या होता है, बेस 10 होता है क्योंकि इसके अंदर 10 डिजिट्स होती हैं। वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, 0 to 9। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच पोजिशन ऑफ अ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 8 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड द पावर ऑफ द बेस डिक्रीजेज टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। तो इसके अंदर भी यही गिवन है, जो हम क्या करते हैं, पॉइंट के इस डायरेक्शन में जो बेस की पावर है इंक्रीज होती जाएगी और पॉइंट के इस तरफ बेस की वैल्यू क्या होएगी, डिक्रीज होती जाएगी।
और जैसे एग्जाम्पल है इसका, जैसे कोई भी हम नंबर लेते हैं तो बेस क्या होता है 8 से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल नंबर को। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होते हैं, ओनली 2 वैल्यूज़ होती हैं, 2 डिजिट्स होते हैं, एक तो होते हैं 0, एक होता है 1, या हम कह सकते हैं इसको फॉल्स और ट्रू। 0 और 1 की फॉर्म में होता है बाइनरी सिस्टम में, और एवरी नंबर रिप्रेजेंट्स विद 0 एंड 1 इन दिस नंबर। द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2 बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 डिजिट। और इसका बेस कितना होता है, इसका 2 होता है, क्योंकि इस नंबर सिस्टम में ओनली 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, इसीलिए क्या होते हैं 2 इसका बेस होगा। Each position of the digit represents a specific power of the base 2 from right to left, and the power of the base decreases to the left of the decimal point. तो इसके अंदर भी ये देखिए, पॉइंट के इस डायरेक्शन में बेस की पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और बेस की जो वैल्यू है पॉइंट के साइड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पावर डिक्रीज हो रही है। और हम ये देखिए एग्जांपल है ये, बाइनरी डिजिट्स को लिखने का तरीका क्या होता है, हम इसको नंबर 0 1 की फॉर्म में लिखेंगे, और 0 1 की फॉर्म में लिखेंगे, और जो बेस होता है वो 2 बताएंगे हम इसके अंदर, 2 बेस होगा 2। आगे है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। A hexadecimal number system has 16 alphanumeric values from 0 to 9 and A to F. Every number represents with 0 to 9 and A, B, C, D, E, F in this number system. The base of the hexadecimal number system is 16 because it has 16 alphanumeric values. तो इसका बेस क्या होता है, 16 होता है, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ बोलें, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी होंगी 0 to 9 और अल्फ़ाबेट्स भी होंगे A to F। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ कितनी होती है, 16 होती है, इसीलिए इसका बेस कितना होता है नंबर सिस्टम का, 16। हेयर A B C D E F आर रिप्रेजेंट्स A B C D E and F are represented by 10, 11, 12, 13, 14 and 15। ठीक है, 15 क्या होता है, F से रिप्रेजेंट करते हैं, और बाइनरी में क्या होगी इसकी वैल्यू 1 1 1 4 टाइम 1। ईच पोजिशन ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस 16 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड द पावर ऑफ द बेस डिक्रीजेज टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब ये देखिए, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, पावर को इंक्रीज करते हैं और पावर को डिक्रीज करते हैं पॉइंट के दोनों तरफ। अब इसके अंदर एग्जांपल देखिए, अब इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं हम, जो ये है एग्जांपल, ये बेस कितना हो गया, इसका बेस हो गया 16, और 2AB को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और A क्या होगा हमारा, अब ये देखिए इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। अगर हमें इसका डेसिमल नंबर बताना है कि इसका डेसिमल नंबर कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, वही जो 16 है, जो बेस वैल्यू है, जो बेस है इसका, उसकी पावर पहले तो करेंगे हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो इसका इकाई वाला डिजिट है, यूनिट वैल्यू जिसको बोलते हैं, और नेक्स्ट फिर प्लस करेंगे हम। प्लस करने के बाद इस 0 को इंक्रीज करते हैं, 1 हो जाती है पावर, 16 बेस की पावर 1 हो जाती है, 1 मल्टीप्लाई विद A, और उसके बाद प्लस करेंगे, तो 16 की पावर क्या हो जाती है, 1 से 2 हो जाती है। 2 होने के बाद उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नेक्स्ट वाले डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और A जो होता है, जो इसके अंदर ये देखो आगे इतना हो गया, इसके बाद में हम सोल्व कैसे करेंगे, जो हमारा A होता है, A को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 10 से, B को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 11 से, और ये देखिए 16 की पावर 2 है, तो ये आ गया 256, और ये क्या हो गया, इनको सबको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ आया 160 आ गया, ये 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई बाई 1 11 आ गया,
और इनकी मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ गया 512, 512 आ गया। अब इनको प्लस करने के बाद टोटल आ गया हमारा 683। तो डेसिमल में ये जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल, ये 683 डेसिमल में वैल्यू हो गई इसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल में वैल्यू तो ये होगी और हेक्साडेसिमल में वैल्यू क्या होगी 2AB और इसके बेस 16। तो इन ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये देखिए, अब इसमें ये वाली टेबल आप ध्यान से देखिए। बेस जो है बाइनरी में बेस कितना होगा, बेस होगा 2, ऑक्टल में बेस होगा 8 और डेसिमल में बेस होगा 10 और हेक्साडेसिमल में बेस होगा 16। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक पार्ट। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन इन सारे नंबर सिस्टम में हो सकता है, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या वाइस वर्सा, जैसे भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक यू गाइस, आप सभी का ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।